क्या वाकई में बिना कुछ खाए पिए कोई 76 सालों से सिर्फ हवा पे जिंदा रह सकता है? चौंक गए ना आप भी? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम रहस्य में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं प्रहलाद जौनी। जी हाँ, वही प्रहलाद जौनी जिनको चुनरी वाला माताजी के नाम से जाना जाता था। देवी माँ में अटूट विश्वास रखने वाले प्रहलाद जौनी हमेशा चुनरी पहना करते थे और माताजी की तरह रहते थे। इसी कारण वह चुनरी वाले माताजी के नाम से चर्चित थे। आपको बता दें कि प्रहलाद आध्यात्मिकता के खोज में बचपन में ही अपना घर छोड़ चुके थे और उनका दावा था कि वह 76 सालों से कुछ खाए पिए बिना जिंदा हैं। क्या यह संभव है कि कोई भी 76 साल तक बिना कुछ खाए पिए हवा पे जिंदा रह सकता है? आपको बता दें कि इसके लिए उनके जांच में वैज्ञानिकों की टीम भी जुटी। वैज्ञानिकों की टीम उन पे नजर रखने लगी और डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका जांच भी कराया गया, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला जिससे यह साबित किया जा सके कि प्रहलाद जौनी बिना कुछ खाए पिए जिंदा नहीं है। और वह माँ अम्बे के मंदिर के पास ही एक छोटे से गुफा में रहने लगे थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही घर भी छोड़ दिया था और साथ ही वह एक ऐसे योगी के रूप में लोकप्रिय हो गए थे जो बिना खाए पिए सिर्फ हवा पे जिंदा रहता है। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर अंबाजी गांव में चुनरी वाला माताजी नाम से मशहूर एक कमजोर बुजुर्ग तपस्वी रहते थे। उनका असली नाम प्रहलाद जौनी था। उनका कहना था कि 11 साल की कम उम्र से वो देवी अम्बा के भक्त बने और अध्यात्म से जुड़े। वे कहते थे कि देवी ने उन्हें आशीर्वाद देकर अमृत दिया जिससे वो तालू के छेद से शरीर में पहुंचता था। सन 2003 में 21 लोगों की मेडिकल रिसर्च टीम ने इस योगी पर वीडियो द्वारा नजर भी रखी, पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। योगी का कहना था कि सन 1940 से वो कुछ भी खाए पिए बगैर जी रहा है। भूपेंद्र सिंह ने भी ये लिखा कि माताजी से मिलने वो अंबाजी स्थित उनके आश्रम गए थे और माताजी भी उनके गांधीनगर के दफ्तर में आए थे। सालों से एकांतवास में रहते प्रहलाद जौनी कोई चमत्कारी पुरुष थे। यहाँ मेडिकल रहस्य पर इस विषय पर 2010 में एक शोध किया गया था। आपको बता दें कि कोई व्यक्ति इतने सालों के बिना पानी खुराक के कैसे जी सकता है, यह बात आज भी रहस्य बना हुआ है। इस पर अहमदाबाद में डॉक्टर्स की एक टीम ने जांच की थी और उसमें सेना भी दिलचस्पी ले रही थी। 15 दिनों तक ये टेस्ट चला था। अहमदाबाद में 2010 में 22 अप्रैल से 6 मई तक यानी कि 15 दिन तक प्रहलाद जौनी को स्ट्रगलिंग अस्पताल में रखा गया, जिसमें डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एवं अप्लाइड साइंस के निदेशक डॉक्टर जी इलावगान, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शाह आदि डॉक्टर परीक्षण में मौजूद थे। इस जांच के दौरान प्रहलाद जौनी की लगातार 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे और व्यक्तिगत तौर पर भी सुपरविजन किया गया। उनकी एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे किए गए। साथ ही उन पर क्लिनिकल, बायोकेमिकल और रेडियोलॉजिकल परीक्षण भी किए गए। जांच के दौरान भी प्रहलाद जौनी ने एक बार भी कुछ न खाया पिया था, न ही इस दौरान उन्होंने मलमूत्र की त्याग की थी। इस परीक्षण के बाद डॉक्टर सुधीर शाह ने पत्रकारों को ये बताया कि हम बीते 100 से अधिक समय से माताजी का अवलोकन कर रहे हैं। इस दौरान ना तो उन्होंने कुछ भोजन पानी लिया और ना ही उन्होंने मलमूत्र की त्याग की। डॉक्टर जी ने उस समय कहा था कि प्रहलाद जौनी सालों से बिना भोजन और पानी किए हैं। सेना के जवान रेगिस्तान जैसे कठिन भौगोलिक स्थिति में तैनात किए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में खान पान में तकलीफ होना आम सी बात है। इसमें कैसे टिके रहना है यह जानने के लिए हमने इस शोध में रुचि भी दिखाई। हालांकि तब डॉक्टरों की ओर से यह भी कहा गया था कि अस्पताल में किए गए परीक्षणों में अपनी सीमाएं हैं, यानी आने वाले कुछ समय में प्रहलाद जौनी पर कुछ भी शोध किए जाने हैं, इसके लिए उनका घर पर भी होना जरूरी है। डॉक्टर जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब हॉट केयर फाउंडेशन के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल ने एक न्यूज चैनल के माध्यम से डॉक्टर जी को कहा था कि आप एक डॉक्टर नहीं फिजियोलॉजिस्ट हैं। ऐसे मुद्दे पर कोई बयान देने से बचना चाहिए और आपकी विश्वसनीयता को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। दावे पर भी कई सवाल उठते हैं। आपको बता दें कि इसके जवाब में डॉक्टर जी ने कहा था कि हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि अगर बिना खाए पिए कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है तो यह कैसे संभव है। प्रहलाद जौनी मूल रूप से मोशाड़ा के चड़ाड़ा गांव के रहने वाले थे। वहीं आपको बता दें कि इस साल मार्च में सोशल मीडिया पर उनके निधन की अफवाह भी तेजी से फैली थी, लेकिन इसका खंडन करते हुए अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट ने कहा था कि माता जी चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मौन धारण गुफा में बैठे थे। माथे पर टीका, नाक में नथ, लाल रंग के वस्त्र के सफेद दाढ़ी माताजी की पहचान थी। गुजरात के तर्कशास्त्री पीयूष जादूगर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में
ये उनका दावा था कि वो खाते पीते नहीं थे, लेकिन एक केस स्टडी के तौर पर उनके शरीर पर अध्ययन करवाने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। ये ऐसा सवाल है जिसका हमारे पास अब तक कोई जवाब नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो 300 साल जिएंगे, लेकिन यह दावा गलत साबित हुआ। सामान्य जीवन गुजारने वाले व्यक्ति भी तो 100 साल जीवित रह ही लेते हैं, ऐसा कहना था पीयूष जादूगर का। वहीं आपको बता दें कि प्रहलाद जॉनी का 1000 साल तक जीवित रहने का दावा सिर्फ दावा ही बन के रह गया और प्रहलाद जानी उर्फ चुनरीवाला माता जी के निधन इसी साल 26 मई को हो गए। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम रहस्य में सिर्फ इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में एक नए और रोचक रहस्य के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।